हम्म, ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो हम जैसे मैथ्स के टॉपिक में रेशियो और प्रोपोर्शन जो है कर रहे थे, अनुपात समानुपात। तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो कल हमने जो है या 113 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था, ये हो गया था। अच्छा, समझ आया ये? दिखाओ तो थोड़ा सा। उसको कैसे आगे बढ़ाएं, समझ आया है वो? हाँ, ठीक। लेकिन इसको हम देखो, वो ना थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। इसको ना थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं। 5, 4 और 7 है ना। तो इसको एक बार देख लो पहले। वो ना थोड़ा सा लेंदी लगता है मेरे को, ठीक है। हाँ, 114 को ही। तो देखो, इसमें ए बी सी का जो रेशियो है, ए बी सी का क्या है, 5 है। 5 है, 4 है और 7 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि उसमें 20%, 25% और 20% का क्या हो जाता है, सब में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं क्या, मान लो ये 5x है ना। एक मिनट, इसको 5 को हम 5x लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में है। तो 5x, उसके बाद इसमें कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। तो ये मान लो, देखो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, कंप्लीट 100%। तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 120। 20% बढ़ रहा है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 120 बाई क्या बोल सकते हैं, 100, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 20% बढ़ रहा है तो इसको 4x को डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। आ, ये ऐसे होगा, x है ना, 4x इंटू 125 है क्या, 125/100 हो जाएगा, है ना, x ऐसे हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, 7x और क्या है, 20%, तो 120/100 डायरेक्ट, है ना। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये 0 0 कट जाएगा। या हम ऐसे करते हैं क्या, चलो काट के देखते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, है ना। और ये 0 0 कट गया, 2 6 का 12 या 4, हाँ 2 6 का 12, 2 पंचे 10 हो गया ये, है ना। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, 2 6 का 12, 2 पंचे 10, 5 5 कैंसिल हो गया, है ना। अब इधर एक्स और क्या क्या बचा है, एक समय सब में एक्स एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा पूरा ऐसे, है ना। उसके बाद क्या क्या बचा है यहाँ पे, 6:5 रेशियो 7/5 है, ऐसे 7 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। 6 बचा है क्या, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 बटा 6 7 42 है, सॉरी सॉरी 42 है वो, है ना। 42, 42 बाई क्या होगा, 5 होगा ही, है ना, यही है। अब इसको जब हम वो करते हैं, रेशियो के फॉर्म में लाते हैं तो क्या होगा, 5 है। तो इसको इधर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 5 6 का 30 और 5 बच्चे 25, और ये हो जाएगा 5 5 कैंसिल तो 42, है ना। ये हो जाएगा, ऐसे ही आया था, आंसर आया है 30 25 42। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इजी जाता है। उसमें क्या करते हैं, क्या किए हैं हम, 5x मल्टीप्लाई 20/100, तो बीच में प्लस करते हैं। और जब भी प्लस करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है या फिर हमारा सॉल्यूशन है वो लेंदी चले जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे उसमें, 100 का 120 बढ़ रहा है तो 120, है ना, 20 बढ़ रहा है तो, और 155 बढ़ रहा है मान लो, 55 बढ़ रहा है तो 155/100 ऐसे कर देंगे। ये थोड़ा आगे और देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, देखते हैं।
अब उसके बाद 116 17 कौन सा करवाएं इसमें, 18 18 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, तीन संख्याएं 118 देखो ए बी सी है ना। तो इसमें दिया है ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है ना, और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो ए सी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या बोल रहा है। 118 जो है ए बी सी दिया है, हाँ ए बी और सी दिया है ना। रेशियो इसका नहीं दिया है। कंडीशन बताया गया है हमको कि ए जो है ए का दो गुना, मतलब ए गुना दो ऐसे लिखेंगे, बी के तिगुने के बराबर है ना। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, बी का 4 गुना, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ए बाई टू कर देते, ए बाई बी कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, हमको निकालना क्या है वो देख लेते हैं पहले। हमको निकालना क्या है, ए रेशियो सी निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और सी का वैल्यू होना चाहिए। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 3b/2 ऐसा लिख सकते हैं, और सी के लिए 4b/5 लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, a इक्वल टू 3b बाई क्या है 2, और c इक्वल टू 4b/5 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ये b भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा, 3/2 और 4/5। तो इसको जब हम वो निकालेंगे, ये ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 5 का वो क्या होगा रेशियो 10 होगा, है ना। तो इसमें 10 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये इसमें 5 बचेगा, 5 दिया 15, और इसमें 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5 से उधर कैंसिल हो जाए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 रेशियो 8, या 5:8 आया है क्या, 15, हाँ 15:8 ये, ठीक है। समझ आया, जो कंडीशंस लिखा है उसको हम अच्छे से पढ़ना है हमको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बनेंगे फिर। हाँ अब देख लेते हैं, 118 है तो 119 भी, इसको भी देख लेते हैं। तीन संख्याएं हैं 5:6:7 के रेशियो में, ठीक है, के अनुपात में है। तो यदि इन संख्याओं का गुणनफल क्या है 5670 है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया है, इसका गुणनफल दिया है, रेशियो दिया है पहले। तो मान लो ले लेते हैं हम, ये दिया है ए बी और सी, है ना। अब इसमें क्या दिया है हमारा गुणनफल तीनों का, रुको 5 6 और 7 है। तो इसको हम क्या ये मान सकते हैं 5x 6x और 7x, है ना। अब तीनों का मल्टीप्लाई क्या दिया है बोल रहा है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया है 5670, है ना, यही दिया है। अब देखते हैं इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, 5x मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 7x, है ना, इक्वल टू 5670, जिसको हम एक एक करके वो करते हैं, पहले काटते हैं, है ना। 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 शून्य में शून्य, 810 डायरेक्ट काट रहा हूँ, है ना। 6 एकम 6, और 3 बचा, 6 पंचे 30, नहीं जाएगा, है ना, 6 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 0 है तो, है ना। तो देखते हैं, 5 एकम 5, और 5 6 का 30, 5 दूनी 10, चला गया 5 से। अब 6 से जाएगा क्या, 6 दूनी 12, और 4 बचा, 6 सत्ते 42, 27 आया, ठीक है। अब 3 एक्स बचा है तो इसका क्या हो जाएगा, x⁴ इक्वल टू 27। अब x⁴ को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है,
क्यूब रूट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि x को 3 बार गुना करने पर क्या आता है, 27। समझ आ रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। समझ आया कि नहीं आया? आया, ठीक। अब देखते हैं आगे। हम्म, ये तो 4 अनुपात, ये क्या दिया है, दो संख्या है 4 अनुपात 5 में, पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी में 20% की कमी। इजी है, बन जाएगा, है ना। एक में क्या करना, 120 कर देना, हाँ, 4x गुना 120/100 कर देना, और दूसरे में 5x गुना 80/80 क्या कर देना, 100। 20% की कमी है बोल रहा है, तो उसको 80 करना पड़ेगा, ठीक है, 80/100, फिर निकल जाएगा। इसमें देखो थोड़ा सा, इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं के अंतर, ये दिख रहा है 121, दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल का अनुपात, है ना, क्या है, 1 7 और 24 के रेशियो में है। तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो हमको गुणनफल यानी इसका वैल्यू निकालना है, गुणनफल यानी 24 का वैल्यू, ठीक है। तो रेशियो में है, समझ आ रहा है, उसका एक्चुअल वैल्यू हमें थोड़ी पता है। हाँ, तो थोड़ा लग इजी रहा है ये, लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि ये संख्याओं का योग नहीं है, उसके अंतर यानी माइनस का, योगफल का और गुणनफल का वैल्यू है वो। समझ आ रहा है, जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए है और बी है, ठीक है। तो पहले हम क्या बोल रहा है, उसका जो क्या बोल रहा है, अंतर है, अंतर मतलब ए मान लो बड़ा है, तो ए माइनस बी क्या है, 1 है, 1 है ना। हाँ, उसके बाद ए प्लस जो बी है, उसका प्लस जो है, योगफल क्या दिया है, 7 दिया है ना। और उसका अंतर जो है कितना दिया है, अंतर बोलता हूँ, मल्टीप्लाई ए बी कितना दिया है, 24 दिया है ना। तो जो है, अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, बताओ थोड़ा सा। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ए बी को जैसे इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं क्या हम कि ए प्लस बी इक्वल टू 7 और ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो दोनों को अगर जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, ए का 2a, है ना, और बी का माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू है, 2 चौके 8। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ए का वैल्यू 8 रखते हैं, माइनस बी इक्वल टू 1। तो बी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, तो माइनस में, है ना, तो 7 आ जाएगा बी का वैल्यू। नहीं, तो ये तो गलत आ जाएगा, नहीं, तो ये मेथड से नहीं बनेगा, है ना। तो हम देखते हैं एक और मेथड से। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि ये दिया है रेशियो में, तो हमको एक्स मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मूल नंबर नहीं है वो, मेन संख्या जो एक्चुअल नंबर है वो नहीं है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, एक एक्स या फिर एक्स, ये 7x और ये 24x, ठीक है। अब सर्वसमीकाओं का एक वो होता है फार्मूला, ये वाला फार्मूला तो पढ़े होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ये हो गया। वैसे ही एक और फार्मूला होता है जो कभी नहीं सुने होंगे या देखे नहीं होंगे, ठीक है। क्या होता है, हमें ऐसा फार्मूला खोजना है जिसमें इन तीनों का वैल्यू पूरा आ जाए। तो एक फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला सुने हो कभी, देखे हो, नहीं। तो देखो इसमें ए प्लस बी भी आ रहा है, ए माइनस बी भी आ रहा है, 4ab भी आ रहा है, तीनों आ गया, ये और ये। तो पुट कर देते, ए प्लस बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी क्या है, अच्छा हाँ ठीक, यहाँ पे भी स्क्वायर अंदर में हो गया है, ये बाहर में है ना।
ऐसे, ठीक है। ए प्लस बी क्या है 7x का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर -4 इंटू क्या है 24 है, ये 24x। समझ आया। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वल है ना, ये क्या होगा 7 7 जा 49x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 चौके 96x हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 48x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 96x। अब यहाँ पे दोनों साइड में x है तो कैंसिल हो जाएगा x x। तो अब x से इक्वल टू करेंगे तो 96 से जब डिवाइड करेंगे 96/48 तो कितने बार में जाएगा 2 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है ना। तो हमको क्या निकालना है गुणनफल। गुणनफल जो है हमारे पास 24 है रेशियो में, तो 24 x लिए हैं माने हैं हम, तो 24 × 2 क्या हो जाएगा 48। ये रहा आपका आंसर। समझ आया, आ गया, ठीक। ये सी, ऑप्शन सी नंबर हुआ आपका आंसर। ये 48 है ना, इजी है। वैसे ही हम गुणनफल को भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी योगफल, 7 दूनी 14 आएगा है ना, और अंतर क्या आएगा 2 आएगा 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 122 को जल्दी से बना के देखो तो इजी क्वेश्चन है, मैं पहले ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ। 3 संख्याओं का योग क्या है 64 है। पहली संख्या दूसरी संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छे से पढ़ो और बनाओ, ठीक है। जल्दी से। हाँ क्यों क्यों के क्यों लेंगे, 1 2 3 लिख दिया मैं। पहले और दूसरे का रेशियो कितना है 3:5। अब क्या दिया है दूसरी तथा तीसरी का कितना दिया है 5:8। तो 5 तो सेम ही है, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। दोनों का 5 ही है बी में, दोनों का रेशियो में। समझ आ रहा है। हाँ ये तो निकल गया। अब क्या निकाला, क्या बोला है 3 संख्याओं का योग, तीनों का योग दिया है कितना 64। तो इक्वल टू 64 कितने का 8 3 5 3 8 8 16 का। तो एक का कितना हो जाएगा 16 चौके 64। तो क्या निकालना है हमको दूसरी संख्या, तो 5 चौके 5 इक्वल टू 20। तीसरी निकालना है, दूसरी बोला है ना ये सेकंड है ना। निकल गया 20 आया है ऑप्शन। हाँ ये ऑप्शन नंबर बी आंसर है। समझ आया। हाँ उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है 123। ये सब इजी है, बन जाएगा, गुणनफल ही दिया है इसमें भी। तो सेम टाइप के पैटर्न को नहीं वो कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एक संख्या का 40%, ये भी इजी है, बन जाएगा। 25वां बता रहा हूँ 125वां। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन ही पढ़ लेते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, तो लड़कों की संख्या क्या हो गई मान लो बी, बी फॉर बॉयज है ना। हेलो, बी फॉर बॉयज। लड़कों की संख्या जो है क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% मतलब बी, लड़कों की संख्या का 10%, और 10% मीन्स
बटा 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। अब बोल रहा है ये किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। लड़कियों की संख्या मान लो जी है, गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स, 1/4 भाग है, यानी ऐसे 1/4 भाग, है ना। अब क्या बोल रहा है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, है ना, क्या है, लड़कों की संख्या का 1/25 है, यानी B × 1/25। ये अब बोल रहा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, अच्छा B/G दो निकालना है ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, है ना। अब B/G कर लेते हैं, 10 उधर चले जाएगा और यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हुआ, 2×5 = 10 और 2×2 = 4, 5:2। अच्छा, दोनों कंडीशन क्यों दिया है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। इसमें भी सेम ही आएगा मेरे ख्याल से, ये 0 कट गया और क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 10% क्या है, 5/2 तो ठीक है आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर भी, ये ठीक है ना। इसमें देखते हैं, मान लो तो इसको ऐसे कर लेते हैं क्या, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, G/B, तो 10 को उधर ले जाएं, बटा 25, तो 5×2 = 10 और 5×5 = 25, इसमें भी सेम आ रहा है ना। ये B/G है, G/B है ना, तो 2/5 या 5/2 सेम ही आ रहा है दोनों में। मतलब ये कन्फ्यूजन करने के लिए, एक ही में अपना आंसर निकल जा रहा है, एक ही कंडीशन में, है ना। ठीक है, ये समझ आए, 5:2। अभी क्या है, दिया है 3 कारों द्वारा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, यानी ये सब क्या है, डिस्टेंस है कार का, कार जितना डिस्टेंस जा रहा है वो दिया है ना। एक जो है, एक जा रहा है, दूसरा 2, तीसरा 3। अब यदि यात्रा के समय का अनुपात, तो समय दूरी वाला वो पता है, उनका फार्मूला जो है, चाल इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी फार्मूला से बनेगा। तो हमको निकालना क्या है, चालों का अनुपात निकालना है, माने स्पीड, है ना। तो देखो क्या दिए हमको, 25 निकाल रहे हैं क्या, 26, है ना। तो कारों का डिस्टेंस का रेशियो, कार के डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2:3 है ना। अब क्या दिया है दूसरा, क्या दिया है दूसरा, समय, है ना, डिस्टेंस हो गया, अब समय, समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2:1 दिया है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, चालों का अनुपात, तो चाल क्या होता है, स्पीड, चाल या फिर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम, है ना, ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस और ये टाइम दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो निकल जाएगा। तो इसको देखो, ये रेशियो में दिया है, ये भी रेशियो में दिया है, तो हम इसको मेन वैल्यू नहीं निकाले, एक्चुअल वैल्यू, जैसे इसमें एक से जोड़ते, मल्टीप्लाई करते, इसमें वाई 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 मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली उसको कटना ही है, तो दोनों रेशियो में है, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, इजी जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का 1/3, है ना, और दूसरे वाले का 2/2, 1/3 दूसरे का, 2/2 तीसरे का, 3/1 हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें, 2 कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा, 1/3:1:3 बचा। अब ये 3 को हमको कैंसिल करना है, तब क्या करेंगे, ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा 1, ऐसे, अरे ऐसे ऐसे काटना है, ये वाला, ये 1, और कैसे कौन सा कटेगा,
ये दोनों, ये दोनों, ये वाला, ये नहीं, वो कैसे कटेगा? अब 1 को काट के करोगे भी क्या? आना ही क्या है ना? और 2 में है ना? और 2 में नहीं करता, कटेगा तो तीनों में कटेगा एक साथ। समझ आ रहा है? इसमें एलसीएम एचसीएफ वर्क करता है पूरा, कटेगा तो तीनों में कटेगा वो, है ना? तो देखेंगे ये बाई में एक ही बस बचा है 3, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम 3 ही हो जाएगा, तो ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ये, और ये रेशियो 3/3 ये आएगा स्पीड का रेशियो। समझ आया? तो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना? 1:3:9। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये लो 1:3:9, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखते हैं 27 नंबर, ये रहन दो, विजय का। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है ना, सेम टाइप के, पैटर्न को नहीं दोहराते हम। हाँ, ये 29 नंबर देखते हैं, है ना? ये एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी तथा विज्ञान यानी इंग्लिश और साइंस में, इंग्लिश में साइंस से दुगुने मतलब डबल नंबर लाए हैं, है ना? अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में कुल प्राप्तांक 180 थे। ठीक है, मतलब 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, तीनों में टोटल जो 180 है प्राप्तांक, है ना? मान लो 40-40 का है तो सॉरी 60-60 का है को 6-18, है ना? तो यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है ना? प्राप्तांक समझ आ रहा है ना? जो नंबर्स वो उनको मिला है ना? तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक निकालना है, साइंस में, है ना? तो देख लेते हैं इसमें पहले क्या बोल रहा है कि अंशुल ने, उसको बाद में देखते हैं पहले, अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित, हाँ, तो इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। ठीक है, अब किसका रेशियो दिया है हमको यहाँ पे? गणित में प्राप्तांकों, अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। गणित और किसमें? अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, 2:3, यही बोला है। तो हमको साइंस का निकालना पड़ेगा, तो हमको क्या बोला है पहले कंडीशन में वो भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक मिले, अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने, तो विज्ञान को हम 1 मान सकते हैं, तब ये 2 गुना तो ऑलरेडी है ही, है ना? अब क्या बोल रहा है कि इन तीनों का जो नंबर है टोटल कितना है, बोल रहा है 180 प्राप्तांक जो है। समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा, ये प्राप्तांक है, पूर्णांक नहीं है ना? पूर्णांक और प्राप्तांक अलग अलग चीज होता है। समझ आ रहा है? पूर्णांक मतलब टोटल जितने नंबर का कोई क्वेश्चन, कोई पेपर सेट किया जाता है, और प्राप्तांक में जो हम, हाँ, जितना नंबर हमको मिलता है। समझ आ रहा है? तो प्राप्तांक मतलब जो नंबर मिला है उसकी बात हो रही। ठीक है, तो तीनों मिला के कितना है, 180। रेशियो में देखो तो 3-3-6 इक्वल टू 180, तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 6-3-18। तो हमको निकालना किसका है, कहाँ पे गया ये, विज्ञान में उसके प्राप्तांक क्या थे, तो विज्ञान में 30, एक रेशियो है तो 30। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ, इजी है। हाँ, ये तो उसके विज्ञान में उसका प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर बी, है ना? फिर ये भी देख लो 130, थोड़ा सा टफ लगेगा तो क्या बोल रहा है, 5 केले तथा 4 सेब, है ना, का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, बार बार वो करना पड़ेगा, तो 5 केले, ऐसे लिख लेते हैं, 5 केले तथा 4 सेब, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य कितना है, 3 केले तथा 7 सेब, है ना, के मूल्य के बराबर है। ये कैसे लिखा, समझ आया इक्वेशन? 4 केले और 5 केले और 4 सेब का जो वो है कीमत है
है ना, वो 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। मूल्य मीन्स प्राइस के। तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक केले तथा एक सेब का मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखते हैं, बताते हैं इनको। 5K माइनस 3K, और ये हो जाएगा 7 सेब माइनस 4 सेब, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2K इक्वल टू 7 में 4 3S। अब ये K बाई एस करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। तो किसका अनुपात, एक केले तथा एक सेब का मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा 3/2। ये ऑप्शन नंबर ए। ये समझ आया कि नहीं आया, आया, ठीक, इजी है। हाँ, ये एक और क्वेश्चन गाय और मुर्गे वाला, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। क्या बोल रहा है, हरि के पास कुछ गाय हैं। क्या है, गाय मिस काऊ ठीक, गाय है ना, और कुछ मुर्गे हैं। मुर्गे मीन्स हेन, ठीक है। हाँ मुर्गी, ठीक है फिर हाँ, हेन मीन्स मुर्गी। अब मुर्गे क्या बोलते हैं, कॉक, हाँ ठीक है। यदि कुल सिरों की संख्या 48 यानी 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, निकाल पाओगी हाँ आता है ना। तो देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा सा इक्वेशन हमको देखना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले तो क्या देखना है, सिरों की संख्या। सिरों की संख्या में ये पता चल जाएगा कि कितने एक्चुअल में क्या है, गाय और मुर्गा जो मिला के कितना है 48। सिर की संख्या, सिर तो एक ही होता है सबका, तो 48 गाय और मुर्गा मिला के। लेकिन दोनों का पैर में जब हम बात करें पैर की, तो गाय की कितनी होती है और मुर्गी की 2 होती है ना। तो उसके हिसाब से इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले ये कंडीशन लेते हैं, मान लो सिरों की संख्या तथा सॉरी किसका, गाय और मुर्गे क्या। तो गाय लिख लेते हैं जी, जी फॉर गाय, प्लस मुर्गा या मुर्गे का जो वो है सिर है, मतलब दोनों की संख्या है, ये मान के चलो ये गाय की संख्या है, मुर्गे की संख्या, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, बोल रहा है सिर की संख्या मतलब 48। तो यही उन दोनों का वैल्यू है इतना। अब देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा कंडीशन, पैरों की संख्या। तो गाय की कितने पैर होते हैं 4, तो 4 एकम 4, तो 4G इसको लिख सकते हैं, है ना। वो वाला 4G नहीं ना, 4G मतलब 4 पैर, ठीक है, गाय के 4 पैर। अरे मुर्गे की कितनी होती है 2, तो 2 गुना m इक्वल टू 140 है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये वाले को बताना, g इक्वल टू 48 माइनस m, मतलब g का वैल्यू निकाल दिया ट्रांसफर करके। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 48 माइनस m प्लस 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या 48 4 जा 4 अट्ठे 32 और 4 चौके 16 3 19 192 माइनस 4m प्लस 2m इक्वल टू 140। अब ये हो जाएगा 4m में 2m जब घटाते हैं तो क्या होता है 2m, तो 192 माइनस 2m या m इक्वल टू 140। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा 192 माइनस 140 इक्वल टू 2m। अब ये हो जाएगा 0 नहीं 2 में 0 गया 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो 9 में 4 5 52 इक्वल टू 2m। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 26 यानी हमारे पास मुर्गियों की संख्या या मुर्गे की संख्या कितनी है 26 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी ये रहे आपका आंसर। समझ आ रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा वाला और क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस कर लेना, है ना, ऐसे ही नहीं रहेंगे सेम। हाँ, तो देखो कई बार क्या होगा, सिंगल नहीं दिया रहेगा सिरों की संख्या,
तो कई बार क्या हो सकता है, दो जैसे इक्वेशन दिए हैं तो दोनों को प्लस या माइनस करके भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं किसी कारखाने द्वारा, ये तो ये होगा क्या, ये सबको देख लेना, रेशियो में ही है, सब बन जाएगा। 2 रेशियो दिए रहते हैं मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है वो, है ना। 3 रेशियो में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये भी ठीक ही है। ये एक बार करके देखो तो, दो छात्रों को की आयु का अनुपात, है ना, एज का रेशियो दिया है 3:2, इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, देख के ही बनेगा वो, है ना, बिना पेन चलाए बता दूंगा मैं। क्या बोल रहे हैं, एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों के एज का अंतर कितना है, 5 है, 5 वर्ष, 5 साल। तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी, पक्का? सही तो बोल रही हो। हाँ, 5 का डिफरेंस है, मतलब इसमें 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, है ना, और वो डिफरेंस कितने में है, 5 में, तो 2 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 वर्ष का। बहुत बढ़िया, ठीक है, पानी गिर रहा है क्या? हम्म, हाँ फिर आ, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का आ, गुणनफल कितना है, ये तो बन जाएगा, ये सब हम उसमें किए हैं एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन में, है ना। और क्वेश्चन 139 देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ में। 6 संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ट्राई करना कि छोटे नंबर से स्टार्ट करना, ऑप्शन देख के। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो छोटा नंबर कोई दिख रहा है क्या, देखो 3, तो देख लेते हैं। 6×3 9, 7×3 10, 15×3 18 और 17×3 20। ये तो नहीं कटेगा ना, हाँ नहीं कटेगा। ये 2×9 18, 2×10 20 बराबर हो गया, हुआ। तो क्या जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे, बन गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, 6+x/7+x = 15+x/17+x, लेकिन इसमें इक्वेशन इतना लंबा जाता है कि इसको बनाते बनाते तुम 4 क्वेश्चन बना लोगे, समझ आ रहा है। तो इसीलिए हम ऑप्शन बेस्ड जाते हैं ये वाला जब बनाते हैं तो, है ना। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं 3 आयतन का अनुपात 126 किलोग्राम, ये सब हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 144। अच्छा हाँ, ये देख लो एक बार, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है, ठीक है, स्पीड दिया है, हाँ स्पीड ही है ना, गति बोल रहा है मतलब स्पीड। ठीक है, यदि रेल की गति कार की गति से क्या है, डिफरेंस दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो कार की गति, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, कार की, तो इसमें डिस्टेंस और टाइम का कोई काम है क्या, कैसे होगा, अरे इसमें सिर्फ गति दी है, स्पीड, इसमें भी स्पीड ही है, स्पीड ही दिया है, अब पूछा भी स्पीड ही है, तो उसका कोई काम नहीं है, हमको पूरा स्पीड से ही काम करना है, समझ आ रहा है। अलग से दिया रहता है समय और पूछा रहता चाल, तब हम निकालते, इसमें तो पूरा स्पीड ही दिया है, तो बाकी कुछ नहीं करना है हमको। मतलब देखो, सोचने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाने में सिर्फ उसके बाद बहुत कम समय लगता है, समझ आ रहा है। ठीक, तो क्या दिया है, गति का अनुपात दिया है 15 x/किलोमीटर, 22 x/किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब जो है ये इसकी गति है, स्पीड जो है इसकी गति से स्पीड से कितना है, 35 किलोमीटर ज़्यादा है, बन जाएगा। क्या करेंगे बताओ, किसका स्पीड ज़्यादा है, ये कार है और ये रेल है। रेल, रेल क्यों लिखा है समझ नहीं आता रेल मिस होता है, पटरी को बोलते हैं रेल, है ना।
जो चलता है उसको रेलगाड़ी बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्वेश्चन बनाने वाला भी नहीं जानता, है ना? ठीक। हाँ, तो किसका स्पीड ज़्यादा है? रेल का। कितना ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है किससे? हाँ, रेल का किससे है? कार से। तो कितना डिफरेंस है? 12 7, 7 का डिफरेंस है। और इसमें किलोमीटर में कितने का है? 35 का। तो एक इक्वल टू 7 पंचे 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो एक का वैल्यू हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमको किसका निकालना है? 22 का। तो 22 पंचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और एक 11, 110 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर बी। इजी है। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो बना लो कि पी प्लस क्यू का 20% इक्वल टू ट्रांसफर बस करना है इधर इधर, है ना? तो इतना तक ही है। अरे मेरे को ना एक और क्वेश्चन बताना था। आ, इसमें शायद खींचा नहीं हूँ। चलो उसको ना यहाँ से बना लेता हूँ लिख के, वाइट बोर्ड। हम्म, ठीक। तो इधर देखो, ये पैसे वाला क्वेश्चन देखो एक आध, देख लो। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, है ना, के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। क्या दिया है? 13:11:7 दिया हुआ है। इनमें 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, रुपया है ना? तो 1 रुपया और 50 पैसे, है ना, और 25 पैसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मूल्य दिया है किसका? इनका, सिक्के का मूल्य, पैसा, है ना? कितना दिया हुआ है? नहीं, ये मूल्य का अनुपात पूछ रहा है ना? 13:11:7। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? हमको सिक्कों का क्या दिया है हमारे पास? सिक्कों का क्या दिया है? संख्या। ठीक है। तो सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इस कंडीशन में? तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। समझ आ रहा है? इधर देखो, सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी? 13 एकम 13 मल्टीप्लाई कर देना है ना? 13 जो है क्या है हमारे पास? पैसे हैं। कितने का? 1 रुपये का। ठीक है। तो 13 एकम 13 सिक्के होंगे। समझ आ रहा है? अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? मैं देखो, ध्यान से सुनो पहले। ठीक है। तुम्हारे पास मान लो 2 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? नहीं, तुम्हारे पास 2 रुपये है सिर्फ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? एक का आधा। हाँ, 4 होगी। तो ऐसे ही 11 तुम्हारे पास रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी? अरे 22 डबल होगा ना?
हाँ, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 7। वो कैसे 50 होगा? अरे देखो, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? कितने 25 पैसे के कितने सिक्के? 25 पैसे के 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28। समझ आ रहा है? अब सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है? 378। समझ आ रहा है? हाँ, अब यहाँ से निकलेगा, इसका रेशियो निकालना जरूरी था। समझ आ रहा है? अब देखेंगे कि इन तीनों का वैल्यू क्या होता है। 8 2 10 3 13, और 2 2 4 1 5 1 6, 63 इक्वल टू 378, है ना। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 9 सत्ते 63, और 9 से काटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, 9 दूनी 18। उसके बाद 7 एकम 7, 7 6 का 42। मतलब एक यूनिट का वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब हमको निकालना क्या है इसमें? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला रेशियो में। तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 22 गुना 6 कर देंगे, तो 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 एक 13, 132 हो जाएंगी, है ना आंसर। समझ आ रहा है कैसे निकाले? है ना। क्या किए हैं, पहले इनका मूल्य दिया है पैसों का, रुपयों का। तो इनको सिक्कों की संख्या जब निकालेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि 1 रुपये का तो एक ही सिक्का होता है, तो 13 एकम 13। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ये क्या है? पैसा है। तो सिक्का कितना होगा? उसका डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 रुपया में 2 50 पैसे होंगे। अच्छा देखो, ये देखो, 1 रुपये, ये मान लो रुपये में है, पूरा मूल्य दिया है ना, मूल्य का रेशियो, है ना। तो जैसे 13 रुपये है, तो 13 रुपये में 13 कितने सिक्के होंगे? 1 1 रुपया के, 1 1 रुपया के 13 ही सिक्का होंगे, 13 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे मतलब कि 11 तुम्हारे पास टोटल रुपये हैं, है ना। अब आया? लेकिन 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं? 2 50 पैसे, है ना, तो उसका डबल हो जाएगा। और 1 रुपये में यहाँ पे 4 25 पैसे होते हैं, 4 25 पैसे को मिला के 1 रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रुपया है, तो सिक्के कितने हो जाएंगे? उसके 4 गुना, 7 चौके 28। समझ आया? हाँ, लेकिन इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। कौन कौन से? इसमें हमको क्या दिया है? मूल्यों का अनुपात दिया है, और क्या दिया है? सिक्कों की संख्या 378, ये दिया है। दूसरे क्वेश्चन घुमा के क्या आएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास दिया रहेगा सिक्कों का अनुपात, है ना, और क्या बोलते हैं, यहाँ दिया रहेगा पैसों, सॉरी, कुल पैसे, ये दिया रहेगा। दोनों में उल्टा क्या दिख रहा है? यहाँ पे मूल्यों का अनुपात है, वहां पे सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा। यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी हुई है ना, 378 सिक्के, और वहां पे पैसों की संख्या दी रहेगी, है ना, कितने पैसे हैं करके। तो वहां पे जस्ट अपोजिट हो जाता है कि यहाँ पे हो जाता है, ये मान लो सिक्का है ना, इसको सिक्का लिख देते हैं। क्वेश्चन नहीं है, नहीं तुरंत बता देता कि निकाल के, इतना 48 मिनट बता दूं क्वेश्चन। हम्म देखो, देखो क्या बोल रहा है, एक थैली में, अच्छा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 5 6 और 8, ये दिया हुआ है। समझ आ रहा है? उसमें क्या दिया था? मूल्यों का अनुपात, है ना, और उसमें सिक्कों की संख्या दी हुई थी, इसमें रुपए दिए गए हैं, है ना। समझ आ रहा है? तो कुल पैसे कितने हैं? 210 रुपये हैं। समझ आ रहा है? अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो
सभी सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रुपीस, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 पैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 पैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सिक्कों का अनुपात। कितना दिया हुआ है? 5:6:8। अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, इस कंडीशन में क्या करते हैं, वहां पे क्या कर रहे थे, दुगुना करते जा रहे थे उसका, इसका 4 गुना करते जा रहे थे। समझ आ रहा है? इसमें क्या करेंगे, 1 रुपये का वैल्यू 1 ही होता है। समझ आ रहा है? 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, है ना, या 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे। तो 50 पैसे इक्वल टू क्या होंगे, 1/100 गुना 50, ऐसा हो जाएगा। तो इसको काटेंगे ऐसे तो क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, ये यही आएगा। तो इसको लिख लेते हैं 0.5, और इसको जब डिलीट करते हैं तो क्या होगा, ये 0.25 हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1/4 है किसका, 25 पैसे मतलब 1/4 है, एक का 1/4, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0.25 पॉइंट में बदलेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, यानी 3 आएगा, 3.0, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 4 20 और हो गया, 8 दूनी 16 4 20, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, ये समझ आ रहा है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। देखो यहाँ 2 पॉइंट के बाद दशमलव, ठीक है, और यहाँ पे 5 6 का 30, एक अंक के बाद दशमलव, इसमें 5, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या दिए हमें, ये पैसे हैं ना, मूल्य मूल्य निकल के आए हैं हमारे पास, मतलब 5 3 और 20 का, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 25 अट्ठे 200, अरे यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे 25 अट्ठे सीधा 200 होगा, तो जो पॉइंट है वो यहाँ लगेगा, है ना, तो यहीं पे गड़बड़ है। ये क्या हो जाएगा 200, तो यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 352। समझ आ रहा है? ये किसका रेशियो है, मूल्य का, और हमारे पास टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, पैसा 210। तो सभी का क्या निकल जाएगा, 5 3 8 2 10 इक्वल टू 210। तो एक का वैल्यू 21, ये समझ आया। हाँ, तो क्या निकालना क्या था, सभी की संख्या, 1 रुपये का जो वैल्यू है कितना होगा, मतलब सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 पंचे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। 3 रुपये की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे गलत निकाल रहे हैं क्या, सिक्कों का अनुपात तो ये है, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126, और इसका क्या निकल जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। समझ आ रहा है ना। तो इतना निकलेगा, समझ आया कैसे की, उसमें क्या कर रहे थे, इसका डबल, इसका 4 गुना, इसमें क्या किए हैं 0.5, यानी इसमें हम क्या कर दिए हैं, ये बोल सकते हैं कि इसमें बटा 2 किए हैं, इसमें बटा 4 किए हैं, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 2 आया है ना। मतलब इसमें 2 का गुना किए थे वहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं, वहाँ पे 4 से गुना किए थे, यहाँ पे 4 से डिवाइड किए हैं। तो इसमें घर में आराम से बैठना, दोनों क्वेश्चन को देखना और कंपैरिजन करना, है ना, क्योंकि
घर में बैठ के मंथन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है ये। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। फिर आगे हम क्या करेंगे, एवरेज का जो है चैप्टर, हाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक ख़त्म होता है। ओके, धन्यवाद।